हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 12th अकाउंटेंसी टीएस ग्रेवाल बुक्स वॉल्यूम फर्स्ट चैप्टर्स आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल चैप्टर फर्स्ट है आपका सॉल्व कराएंगे हम। इससे पहले भी हम आपको कुछ थ्योरी बेस आपको क्लास ले चुका हूँ मैं आपकी। तो इसमें थ्योरी बेस जो मैंने आपकी क्लास ली थी उसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व किया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों दे रखा है, वरुण, तरुण एंड शिवम आर पार्टनर इन ए फॉर्म में डू नॉट हैव ए पार्टनरशिप डीड। यानी कि वरुण, तरुण और शिवम 3 पार्टनर हैं उन और हमारी पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट है। जब हमारी पार्टनर डीड साइलेंट होती है तो इसमें पहला पॉइंट दे रखा है, कुछ इशू है इसमें कि वरुण डिमांडेड इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन 5 लाख बीइंग हिज एक्स्ट्रा कैपिटल। यानी कि जो वरुण है जो भी एक्स्ट्रा कैपिटल अपनी लगाता है तो उसमें वो 5% वो 10% है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेगा, तो कैपिटल पे इंटरेस्ट लेगा। तो जब आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि जब आपकी पार्टनरशिप डीड है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। तो नो इंटरेस्ट विल बी पेड टू वरुण, वरुण को कोई इंटरेस्ट पेड नहीं किया जाएगा। सेकंड केस है आपका, सेकंड है आपका तरुण डिजायर दैट हिज सन दीप शुड बी एडमिटेड एज ए पार्टनर ही विल। यानी कि तरुण है, तरुण क्या कहता है, उसका एक बेटा है जिसका नाम दीप है, वो क्या करता है अपने फर्म में उसे एडमिट करना चाहता है एज ए पार्टनर्स के रूप में। तो ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि आपकी पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट है। अगर कोई पार्टनर्स हम एडमिट जब भी करेंगे तब कंसेंट ऑफ द ऑल पार्टनर, यानी कि सारे के सारे पार्टनर की अगर सहमति होगी तभी हम उसे एडमिट कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो तरुण सन दीप कैन नॉट एडमिटेड बिकॉज अदर पार्टनर्स आपके वरुण एंड शिवम आर नॉट एग्री, क्योंकि जो बाकी पार्टनर है वो एग्री नहीं है। तो जो भी है तरुण सन डू नॉट तरुण सन दीप कैन नॉट एडमिटेड नहीं हो पाएगा क्योंकि कंसेंट ऑफ द ऑल पार्टनर, अगर सारे पार्टनरों की सहमति है, यानी कि जो भी रिमेनिंग पार्टनर है अगर वो, यानी कि रिमेनिंग कौन कौन है आपका वरुण और शिवम, अगर दोनों पार्टनर्स एग्री होंगे तभी हम इसको एडमिटेड कर सकते हैं कंसेंट ऑफ द ऑल पार्टनर, अन्यथा हम उसको एडमिटेड नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट है आपका वरुण एंड तरुण आर ऑफ द व्यू दैट शिवम should be charged interest on loan from the firm at the lending rate of the bank which is 12% per annum। तो बच्चों सी का है आपका नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज फ्रॉम शिवम हिज लोन फ्रॉम द फर्म एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, क्योंकि आपका पार्टनरशिप डीड है वो क्या है साइलेंट है। तो ना यहाँ पे लिखोगे नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज, सी का आएगा आंसर नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज फ्रॉम शिवम। नेक्स्ट है आपका डी पॉइंट है बच्चों इसमें आपका तरुण हैज विथड्रॉ 50,000 फ्रॉम द फर्म फ्रॉम पर्सनल यूज। वरुण एंड शिवम आर ऑफ व्यू तरुण शुड बी चार्ज इंटरेस्ट 10% पर एनम। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द सॉल्यूशन इन ईच डिस्प्यूट। तो इसमें डी पॉइंट रखा है कि नो
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज, नो इंटरेस्ट will be charged from Tarun, from Tarun। बच्चों इसमें क्या है कि इसमें आपकी पार्टनरशिप डिड साइलेंट है, क्योंकि यहाँ पे भी आपकी पार्टनरशिप डिड साइलेंट है। तो तरुण ने क्या किया है, 50,000 रुपए विड्रॉ किया है अपने पर्सनल यूज के लिए। तो जब हम विड्रॉ करेंगे पर्सनल यूज के लिए, जब आपकी पार्टनरशिप डिड साइलेंट है, तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट चार्ज, तो उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि हमने विड्रॉ किया है। तो मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था कि जब आपकी पार्टनरशिप डिड साइलेंट होती है तो कुछ ही पॉइंट है जो हमें अप्लाई होते हैं। जैसे कि आपका अगर आपका प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बटेगा, वो इक्वली बटेगा, आपका पार्टनरशिप डिड साइलेंट है। दूसरा, अगर फर्म ने लोन ले रखा है किसी से, अगर आपका पार्टनरशिप डिड साइलेंट है तो 6% पर एनम लोन इन परसेंट का लोन इंटरेस्ट मिलेगा। अगर फर्म ने लोन दे रखा है किसी को तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है ये आपका। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 5 कराएंगे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराएंगे जो क्वेश्चन नंबर आपका होगा 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है बच्चों आपका, हर्षद एंड धीमन आर पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 2022, नो पार्टनरशिप डिड एग्रीमेंट। यहाँ भी आपका पार्टनरशिप डिड एग्रीमेंट नहीं है, वॉज मेड। दे कंट्रीब्यूटेड 4 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली एज कैपिटल, यानी कि वो एक 4 लाख कैपिटल इन्वेस्ट लगाता है, एक आपका 1 लाख लगाता है। इन एडिशनल हर्षद हैड गिवन लोन ऑफ ₹1 लाख टू द फर्म 1 अक्टूबर 2022 ड्यू टू लॉन्ग इलनेस। हर्षद could not participate in business activities from 1 August 2022 to 30 September 2022. Profit for the year ended 31st March 2023 amounted to ₹1,80,000. Dispute has arisen between हर्षद एंड धीमन। क्वेश्चन है आपका, हर्षद एंड धीमन दो पार्टनर हैं, उन्होंने आपकी पार्टनरशिप डिड क्या है, साइलेंट है। उन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है वो आपकी, एक ने 4 लाख की है, एक ने 1 लाख की है। हर्षद ने क्या किया है, लोन ले रखा है 1 लाख रुपए का 1 अक्टूबर 2022 को। इसके बाद क्या रखा है, जो हर्षद है यानी कि वो कुछ समय यानी कि आपकी बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, वो इलनेस की वजह से, यानी कि उसे फीवर वगैरह आता, बुखार वगैरह के कारण वो नहीं कर पाता। आपका प्रॉफिट दे रखा है, वो आपको दे रखा है 31 मार्च 2023 को 1,80,000 को। तो इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं आपका। हर्षद क्लेम दे रखा है, हर्षद क्लेम में ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। सबसे पहले लिखोगे हर्षद के क्लेम में आपके, हर्षद क्लेम्स। तो पहला पॉइंट है आपका, पहले पॉइंट का जो आंसर है आपका, he should be given interest at the rate 10% per annum on capital and loan। तो यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो भी कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अगर आपका पार्टनरशिप डिड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड but interest
but he will get interest on loan, but he will get interest on loan 6%, यानी कि जो इंटरेस्ट जो प्राप्त करेगा वो 6% पर एनम करेगा लोन का, जो भी उसने अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट दे रखी होगी अपने लोन में, उसमें बिजनेस में। तो आपका पार्टनरशिप डिड साइलेंट है। जब आपका पार्टनरशिप डिड साइलेंट है तो यानी कि जो हर्षद है वो कहता है कि मुझे अपनी कैपिटल पर 10% इंटरेस्ट मिले और मुझे लोन पे भी 10% इंटरेस्ट मिले। तो अगर आपका पार्टनरशिप डिड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आपका पार्टनरशिप डिड साइलेंट है तो 6% पर एनम हम इंटरेस्ट ऑन लोन वो प्राप्त करेंगे। सेकंड है इसका पॉइंट, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, यानी कि जो हर्षद कह रहा है कि जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूटेड में प्राप्त करेंगे या बांटेंगे। तो ये भी आपका प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा क्योंकि आपका पार्टनरशिप डिड साइलेंट है। अगर जब पार्टनरशिप डिड साइलेंट होता है तो प्रॉफिट को हम किस रेशियो में बांटते हैं, इक्वली बांटते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट will be distributed equally, क्योंकि इक्वली बटेगा, कैपिटल रेशियो में नहीं बटेगा क्योंकि आपका पार्टनरशिप डिड साइलेंट है। ये तो आपका हर्षद का क्लेम था। अब सेकंड है आपका धीमन क्लेम। धीमन क्लेम, तो धीमन क्लेम में फर्स्ट पॉइंट दे रखा है बच्चों आपका प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, यानी कि जो धीमन कहता है कि जब पार्टनरशिप आपका साइलेंट है कि प्रॉफिट जो भी है वो प्रॉफिट हमारा बटे वो इक्वली रेशियो में बटे, तो इट इज राइट, यानी कि वो सही है, वो सही बता रहा है। यानी कि जो भी अगर आपका पार्टनरशिप जो साइलेंट होगा तो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, इक्वली बटेगा। तो यहाँ पे लिखोगे ही इज राइट, यानी कि सही है, ही इज राइट, यानी कि हम जो भी प्रॉफिट होगा उससे इक्वली रेशियो में बांटेंगे। सेकंड कह रहा है धीमन ही शुड बी अलाउड 2000 पर मंथ एज रेम्यूनरेशन फॉर द पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हर्षद। अब धीमन कह रहा है कि उस समय, यानी कि अगर आपका पार्टनरशिप साइलेंट है कि जब हर्षद यानी कुछ समय के लिए बिजनेस से एब्सेंट रहा है, उस समय मुझे क्या चाहिए, 2000 रुपये पर मंथ मुझे सैलरी चाहिए, रेम्यूनरेशन चाहिए। तो नॉट अलाउड, क्योंकि पार्टनरशिप आपकी साइलेंट है, पार्टनरशिप डिड साइलेंट होती है तो पार्टनर को सैलरी नॉट अलाउड होती है। तो नॉट रेम्यूनरेशन नॉट अलाउड। यहां लिखोगे रेम्यूनरेशन नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। थर्ड पॉइंट है आपका बच्चों थर्ड पॉइंट है इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड 6% पर एनम। तो यानी ये कह रहा है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे यानी कि जो भी एंड लोन शुड बी अलाउड 6% पर एनम है, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। तो यहाँ पे लिखोगे आप नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, विल बी अलाउड, क्योंकि आपकी पार्टनरशिप डिड साइलेंट है। नेक्स्ट बच्चों
अब इसमें क्या रखा है देखो, बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर आपका 5th है। क्वेश्चन नंबर 5th में अभी तक तो हमने पॉइंट पढ़ा दिए, तो अब ये लास्ट में देखो इसमें क्या रखा है, यू आर रिक्वायर्ड, इसमें दे रखा है आपको बच्चों प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है इस क्वेश्चन में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पहले फॉर्मेट बनाऊंगा, फॉर्मेट बताऊंगा। जैसे कि आपका फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, जो भी दे रखा होगा क्वेश्चन में 2020, 31 मार्च 2023, 24 जो भी होगा क्वेश्चन में वो आप डाल दोगे। ये वाली आपकी डेबिट साइड होती है, ये वाली आपकी क्रेडिट साइड होती है, ये आपको पता ही है। ये आपकी डेबिट साइड है और ये आपकी क्रेडिट साइड है। तो बच्चों इससे पहले आपने क्या किया है, 11th में पढ़ा है फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट में आप क्या करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। ट्रेडिंग अकाउंट से आपके पास क्या निकल के आता था, जीपी निकल के आता था, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता। उसके बाद हम ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ पे ट्रांसफर करते थे, P&L में ट्रांसफर करते थे। तो P&L में जब हम ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करते थे तो उसके बाद P&L से हमारा निकल के आता था नेट प्रॉफिट। क्या निकल के आता था, नेट प्रॉफिट। लेकिन वहां पे क्या, जितना भी जीपी यानी ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट होते था वो एक ही बंदा आपस में ले लेता था, उसे हमें बांटने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन हम यहाँ पर एक नया नाम जुड़ गया है जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यहाँ पे क्या बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। यानी कि वहां पर हमें प्रॉफिट को बांटना नहीं सिखाया था क्योंकि वहां पर पार्टनर नहीं थे, और यहाँ पे अब आपके पार्टनर हैं। और उस नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफर किस में करेंगे, यानी कि जो नेट प्रॉफिट आया है उसका आपका आया था प्रॉफिट P&L से निकल के आया था, ये वाला नेट प्रॉफिट है ये P&L से, तो ये कहाँ से आया था, P&L से आता था। P&L से जो नेट प्रॉफिट आया था उसे हम यहाँ डालेंगे और इसको हमें यहाँ पे क्या करना है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको हमें बांटना सिखाया है। क्योंकि वहां पे हमें बांटना नहीं आता था, बंटवाता है क्योंकि सारा प्रॉफिट एक ही लोग रख लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे आपके पार्टनर्स होंगे और जो भी उनका रेशियो होगा इक्वली, अगर आपका पार्टनरशिप साइलेंट है तो इक्वली बांटेंगे, और जिस तरीके से उन्होंने एग्रीमेंट कर रखा है उस रेशियो में उस प्रॉफिट को बांट लेंगे। तो बच्चों में सबसे पहले बताता हूँ आपको, प्रॉफिट मैंने बता दिया, नेट प्रॉफिट यानी P&L ये कहाँ से आया, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, यानी ये कहाँ से आएगा, ये हमारा P&L से आएगा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। इसके बाद बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगी, जो भी पार्टनर होंगे XYZ, यानी X का मैंने ये निकाल दिया, बाई का मैंने ये निकाल दिया, टोटल ये बार डाल दिया। ओके बच्चों, इसके बाद डेबिट साइड में आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल X का ये डाल दिया, बाई का ये डाल दिया, मैंने टोटल करके बाहर डाल दिया। इसके बाद टू पार्टनर सैलरी, कभी कभी ऐसा होगा कोई पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क करेगा तो हमें उसके बदले में क्या देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा, और सैलरी पे करेंगे तो मैंने ये भी सैलरी डाल दिया आपकी डेबिट साइड में। इसके बाद पार्टनर्स कमीशन भी डाल दिया मैंने। जनरल रिजर्व या स्पेसिफिक रिजर्व, जनरल रिजर्व हो या रिजर्व हो एक ही बात होती है, यहाँ पर डालना पड़ेगा आपको। अगर बच्चों ये देखो, अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है, ये वाली साइड अगर ज्यादा है और ये वाली साइड कम है, तो आपका क्या होगा, यहाँ पर आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट ये कैसे आ गया, अगर आपके क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल है तो आप किस में डालोगे, करंट अकाउंट में डालोगे, तो कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा यहाँ। अगर आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो आपका कैपिटल अकाउंट में डालोगे। फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मीनिंग होता है, यानी कि जो फिक्स कैपिटल होती है वो हमारी फिक्स रहती है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मीनिंग होता है जो कैपिटल हमारी चेंज होती रहती है। तो ये आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, बता रखा होगा कि क्वेश्चन में कौन सी कैपिटल दे रखी है। अगर फिक्स रहती है तो यहाँ पर डालोगे प्रॉफिट टू ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, अगर आपकी फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट, अगर प्रॉफिट आएगा तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और अगर आपका ये वाली डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड आपकी कम है, तो आपका आएगा बाई लॉस ट्रांसफर टू करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट। तो ये बच्चा आपको फॉर्मेट जरूरी है, फॉर्मेट आपको इसके बेस पे आपके क्वेश्चन होंगे, तो ये याद रख लेना। अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इसी को, कोशिश में 5th क्वेश्चन है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा है, तो मैं आप क्वेश्चन कराऊंगा। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 5th में मैंने आपको पॉइंट बता दिए थे, इसमें क्या करवाना है आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें प्रॉफिट दे रखा है वो 1,88,000 दे रखा है, और आगे इस क्वेश्चन में ये भी कह रखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन है,
ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट, अपना जो लोन लिया है, लोन किसने लिया है ये देखो पहले आपको, हर्षद है, हर्षद गिवन लोन 1 लाख 1 अक्टूबर 2022, यानी कि जो हर्षद है उसने लोन लिया है 1 लाख रुपए का 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक यानी कि 6 मंथ तक का उसने क्या कर लिया, लोन लिया है। तो यानी कि जो ये वाला जो प्रॉफिट है आपका वो बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन है। क्या है? बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन है। तो हम क्या करेंगे, पहले आप वर्किंग नोट में क्या करोगे, एक्चुअल नेट प्रॉफिट निकालोगे। क्या करोगे? एक्चुअल नेट प्रॉफिट निकालोगे, क्योंकि वो हमारा एक्चुअल नहीं है, क्योंकि बिफोर क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे डालोगे बाई प्रॉफिट बिफोर ब्रैकेट में इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है, 1,80,000, 1,80,000। ओके बच्चों, अब टू इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि जब आपका पार्टनरशिप साइलेंट है तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन लगेगा वो 6% पर एनम लगेगा। कितना लगेगा? 6% पर एनम लगेगा। तो यहाँ पे आएगा आपका 1 लाख इंटू 6/100 मल्टीप्लाई 6/12, क्योंकि 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च को 6 महीने का हो रहा है। तो ये आपका आएगा 3000, ये आएगा टू नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ये हो जाएगा आपका 1,77,000 बच्चों। ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आया है 1,80,000 1,80,000। अब ये वाला जो नेट प्रॉफिट है ना, ये वाला जो नेट प्रॉफिट है इसको हम ट्रांसफर करेंगे P&L में। ये तो वर्किंग नोट था आपका। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 बाय P&L ब्रैकेट में, ये कहां से आता है, नेट प्रॉफिट से आता है, 1,77,000। इधर डालेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में कितने के पार्टनरशिप में 2 पार्टनर है, एक है आपका हर्षद और दूसरा है आपका धीमन। 2 पार्टनर है, पार्टनरशिप डिड आपका साइलेंट है, प्रॉफिट आपका आया है वो आया आपका 1,77,000। तो जब आपका पार्टनरशिप डिड साइलेंट होगा तो प्रॉफिट किस रेशियो में बांटेंगे, क्योंकि अभी हमने थ्योरी में क्वेश्चन किए कुछ इक्वली। तो इक्वल जब प्रॉफिट बांटोगे तो इसका 88,500 आएगा और इसका 88,500 आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5th सॉल्व है बच्चों। अब मैं इसका टोटल करूंगा 1,77,000, 1,77,000 ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट था। ये कहां से निकल के आया था, नेट प्रॉफिट से निकल के आया था, यानी P&L से निकल के आया था। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5th सॉल्व हो गया। अब आगे आपके सारे क्वेश्चन आएंगे वो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे बच्चों। तो इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आई होप, मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज स्टूडेंट्स मेरे चैनल को लाइक एंड ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।